जमीन का मोटेशन हो या खरीद बिक्री या फिर नामांतरण का काम, हर बात के लिए आपको रिश्वत देनी होगी। बंदोबस्ती पर्चा मिलने के बावजूद भूमाफियाओं के जमीन का अवैध कब्जा, ऐसे कई गंभीर आरोप आजमनगर के सीओ रिजवान आलम पर भी लग रहे हैं। इन आरोपों के विरोध में आदिवासी समाज द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया और 1 दिवसीय धरना दिया गया। यह प्रदर्शन आबुआ संथाल समाज के बैनर तले आयोजित किया गया था, जिसमें सीओ रिजवान आलम सहित अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारियों पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि आजमनगर का पूरा अंचल कार्यालय ही भूमाफियाओं एवं दलालों के गिरफ्त में है। यहाँ हर बात के पैसे देने पड़ते हैं, समय पर नाम ट्रांसफर भी नहीं होता। इतना ही नहीं, बंदोबस्ती का पर्चा मिलने के बावजूद जमीन उन्हें नहीं मिलती, बल्कि जमीन पर भूमाफियाओं का भी कब्जा बना रहता है। आदिवासी समाज के लोगों ने सिकमीधारी के वंशजों को सिकमी कायमी अधिकार दिए जाने की भी मांग की। इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर जानकारी देते हुए संस्था के केंद्रीय सदस्य मनोज मुर्मू ने हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम को बताया कि जमीन से संबंधित एक भ्रष्टाचार का माहौल इस आजमनगर प्रखंड में बना हुआ, इसी के विरोध में हम सभी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आम नागरिक के माध्यम से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और ये सारा काम ब्लॉक का अंचल से संबंधित सारा काम बिचौलियों के माध्यम से हो रहा है और ये बिचौले बिना पैसा के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सुनने और जानने में आया है कि अंचल पदाधिकारी के द्वारा ही पैसों की मांग किया जा रहा है, जो कि मोटेशन के नाम पर जितना रुपयों में जमीन की किवाला नहीं होती है, उससे ज्यादा रुपया मोटेशन के नाम पर वसूला जा रहा है। अंचल पदाधिकारी के हल्का कर्मचारी के द्वारा भी वो लोग अपने पर जो है कि अलग से फिर एक कर्मचारी बहाल किए हुए हैं, जो कि उनके माध्यम से वो लोग पैसा का वसूली कर रहे हैं। यहाँ गरीब लोगों को बहुत सारे आदिवासी भाई सिकमी जमीन पर हैं और सिकमी जमीन के माध्यम से उनका गुजर बसर और परिवार चल रहा है, लेकिन वैसा लोगों को अभी बेदखल किया जा रहा है। वैसा जमीन को ब्रोकर जानबूझ करके वैसा जमीन को लेते हैं और अपनी दबंगाई से उस जगह को हड़पने का काम करते हैं। और इस ऐसा विषय में सीओ और कर्मचारी का बहुत बड़ा मिलीभगत होता है, जो कि हमारे गरीब लोगों को उस सिकमी जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है। और गरीब लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए और सिकमीदार के वंशजों को जमीन से बेदखल ना करें। और जो भी गरीब लोग बिहार सरकार की जमीन पे बसे हैं, उन लोगों को लाल कार्ड का पर्चा निर्गत किया जाए। मेरा नाम मनोज मुर्मू, आबुआ संथाल समाज भारत देशम केंद्रीय सदस्य। आजमनगर प्रखंड के अंदर जो भी यहाँ चल रही है सिलसिला, ये बहुत दयनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, सब जो है कि गरीब परिवार है और गरीब परिवार होने के नाते यहाँ पे जब भी मोटिशन या जो भी वंशावली बनाने के लिए आते हैं, तो इन लोगों ने जो है कि उनको वैल्यू नहीं देते हैं और उनको जो है कि कल या परसों ऐसे ही टाल मटोल करते रहते हैं। हम ये पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है दलालों का अड्डा है? बिल्कुल दलालों का अड्डा है। हर जगह तो यही दलालों की अड्डा चल रही है। जहाँ जहाँ जमीन कीमती दिखाई देती है भूमाफियाओं को, वहाँ वहाँ उसकी अड्डा बन जाती है और मिली भगत से उस जमीन को हड़पने की प्रयास की जाती है। मेरा नाम है श्रीमती हीरा ओराव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद प्रदेश सचिव। ये धरना मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ, जब लोग ये आए थे ये समझ में, लेकिन ये मांग क्या है ये आपके द्वारा पता चल रहा है। और मांग में जहाँ तक लग रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली है सब, तो ये है, ऐसा कुछ है नहीं। मात्र बोलने से नहीं होगा, इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या मेरे अंचल के माध्यम से कोई ऐसा कर रहा है, तो उसका प्रूफ देना चाहिए। अगर मैं हूं तो मेरे खिलाफ वरीय पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, अगर मेरे सबऑर्डिनेट हैं तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई लिखूंगा।